नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की। मिडिल ईस्ट का एक नया मोर्चा। मिडिल ईस्ट असल में एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। गाजा में जारी युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि अब लेबनान की सीमा से एक नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। मिसाइलों और ड्रोन के हमले लगातार बढ़े हैं। जवाब में हवाई हमले तेज हुए हैं और दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है लेबनान का शक्तिशाली संगठन हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक मानता आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की दिशा में कई रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए हैं और इसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक भी किए हैं और उन स्थानों को खासतौर पर निशाना बनाया है जिन्हें हिजबुल्लाह के ठिकाने या लॉन्च साइट बताया जाता है। सीमा के आसपास निगरानी के लिए ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं। खुफिया गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और सैन्य तैयारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह टकराव केवल सीमित झड़प नहीं बल्कि कई बड़े संघर्ष का संकेत हो सकता है। यह जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह आखिर है क्या। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। उस समय दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य गतिविधियां, सैन्य मौजूदगी के खिलाफ प्रतिरोध लगातार आंदोलन के रूप में बढ़ रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी। समय के साथ यह संगठन सिर्फ एक मिलिशिया नहीं रहा बल्कि लेबनान की राजनीति और समाज में भी प्रभावशाली ताकत बन गया। आज हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट के सबसे संगठित गैर राज्य सशस्त्र संगठनों में गिना जाता है। सैन्य ताकत की बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह की क्षमता में काफी अंतर है, लेकिन दोनों की रणनीति अलग अलग है। इजराइल एक पूर्ण विकसित सैन्य शक्ति है जिसके पास आधुनिक वायुसेना, उन्नत मिसाइल, रक्षा प्रणाली और अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इजराइल की सेना यानी IDF को दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेनाओं में गिना जाता है। दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह, एक गैर राज्य संगठन, लेकिन उसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल होने का अनुमान लगाया जा चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन हथियारों के जरिए वह उत्तरी इजराइल के शहरों को लगातार निशाना बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव का इतिहास बहुत लंबा है। साल 2006 में दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ जो करीब 1 महीने तक चला। उस युद्ध में लेबनान के कई शहरों में भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से उस समय युद्ध विराम हुआ, लेकिन सीमा पार तनाव पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो पाया। समय समय पर छोटे मोटे हमले और जवाबी कार्रवाई होती रहती है। मौजूदा हालातों को केवल इजराइल और लेबनान के बीच का संघर्ष समझना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। दरअसल मिडिल ईस्ट की राजनीति में यह टकराव एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा भी है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है, साथ साथ जबकि इजराइल को अमेरिका और कई पश्चिमी मुल्कों का समर्थन मिलता आया है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ इस संघर्ष को क्षेत्रीय प्रॉक्सी टकराव के रूप में भी देखते हैं। जब भी गाजा, ईरान या सीरिया से जुड़ा तनाव बढ़ता है तो उसका असर लेबनान सीमा पर भी दिखाई पड़ता है। हाल के समय में संघर्ष बढ़ने की एक बड़ी वजह गाजा में जारी युद्ध को भी माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को बदल दिया। उसके बाद से क्षेत्र के कई समूह इजराइल के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आए। इसी पृष्ठभूमि में लेबनान की सीमा पर भी तनाव अब बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह की ओर से आने वाले बयान अक्सर ये संकेत देते हैं कि वे इजराइल की सैन्य कार्रवाई के जवाब में खुद को प्रतिरोध की ताकत के रूप में पेश करता है। संगठन का कहना होता है कि वह क्षेत्र में इजराइल के प्रभाव का विरोध तो कर रहा है, वहीं इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, चुनौती हैं। इसी कारण यह जवाबी कार्रवाई करता है। इजराइल की रणनीति को समझना भी जरूरी है। इजराइल आमतौर पर अपने सुरक्षा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। संभावित खतरों को सीमाओं के बाहर ही रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से हवाई हमले, खुफिया अभियान और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल करता आया है ताकि विरोधी समूह की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। साथ ही इजराइल की जो घरेलू राजनीति है और उसके साथ साथ जो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे समय में सरकार पर जो मजबूत प्रतिक्रिया देने का दबाव भी होता है।
इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग लगातार डर के साए में जीते हैं, अनिश्चितता के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। कई इलाकों में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, विस्थापना की स्थिति तक पैदा हो जाती है, यानी लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ता है। लेबनान पहले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में सैन्य तनाव वहां लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। मानवीय दृष्टि से देखें तो युद्ध और संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहता, इससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी कई बार इस पर चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है, और अगर सीमा पार तनाव बढ़ता है तो इसका मानवीय संकट और गहरा पैदा हो सकता है। कई संगठन पहले भी इस बात पर इशारा कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह संघर्ष सीमित झड़पें तक ही सीमित रहेगा या फिर एक युद्ध का रूप ले सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दोनों पक्षों के बीच हमले, जवाबी कार्रवाई और सिलसिला इस तरह का जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। वहीं कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहते हैं ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल मिडिल ईस्ट की इस जटिल स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की इस जटिल स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर आने वाले समय में पड़ सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और दुनिया और देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।